हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का है हमारा इंडियाज फर्स्ट मॉन्क फ्रूट कल्टीवेशन बिगिंस इन कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। ये मॉन्क फ्रूट क्या है, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये कहाँ का नेटिव है, कहाँ ग्रो किया जाता है, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहले टॉपिक हम किस तरीके से पढ़ने वाले समझ लेते हैं। डायमेंशंस इस टॉपिक की रहेंगे। मॉन्क फ्रूट के बारे में हम जानेंगे, कैसे इसको कल्टीवेट किया जाता है, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और आईएचबीटी जो है हिमाचल में किस तरीके से उनका क्या रोल रहा है इसको ग्रो करने में, ये हम डिटेल में जानेंगे। अब मॉन्क फ्रूट जो है ये ओरिजिनली अगर आप देखें तो ये चाइना से है और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके लिए फेमस है। पहले, नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर, लो कैलोरीज है और नेचुरल स्वीटनर है। जैसे आप मीठा यूज़ करते हैं चाय बनाने में, घर में कितनी चीज़ों में हम लोग मीठा यूज़ करते हैं, तो अगर आप आपको कोई नेचुरल चीज़ मिल जाए तो दैट इज़ ऑब्वियसली बेटर। आपका डायबिटीज़ जिन लोगों को रहता है वो कंट्रोल करने में भी हेल्प होगा। तो ये एक नेचुरल स्वीटनर है। इसको फील्ड ट्रायल्स के लिए हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया। पालमपुर बेस्ड सीएसआईआर का एक इंस्टीट्यूट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, दिस इज सीएसआईआर का इंस्टीट्यूट है। आईएचबीटी जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, कुल्लू में। ओके उन्होंने इसको ग्रो करवाया। अब मैप में आप देख लीजिए, इंडिया के मैप में यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश दिखेगा, ये हिमाचल प्रदेश में कुल्लू यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ इस एरिया की हम बात कर रहे हैं इंडिया में। खैर, हम मॉन्क फ्रूट पे आते हैं। फील्ड ट्रायल्स अगर आप देखेंगे 3 साल पहले ही शुरू हो गए थे आईएचबीटी के द्वारा। इन्होंने चाइना से इस फ्रूट के जो सीड्स हैं ये इंपोर्ट किए थे और फिर इसको ग्रो करना शुरू किया। 50 सीडलिंग्स थी जिनको प्लांट किया गया था। एक फार्मर है, देखिए बहुत सारे फार्मर्स कई बार रेडी नहीं होते अपने फील्ड्स में ट्रायल के लिए, लेकिन एक प्रोग्रेसिव फार्मर है वहाँ के मानव खुल्लर फ्रॉम रायसन विलेज। उन्होंने फील्ड ट्रायल्स अपने फील्ड एरिया में करने दिए। ऑब्वियसली अग्रीमेंट साइन होता है, मटेरियल ट्रांसफर अग्रीमेंट एमटीए जो है वो साइन किया गया मानव के साथ में। अब ये जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं इस नए क्रॉप के, इसका एस्टिमेट अगर हम लगाएंगे बिटवीन 3 लाख टू 3.5 लाख पर हेक्टेयर, इसके इतने बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो दिख रहे हैं। अब सीएसआईआर आईएचबीटी के अगर अकॉर्डिंगली हम देखें, ये पहला मॉन्क फ्रूट होगा जिसको इंडिया में कल्टीवेट किया जा रहा है। प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं जो आईएचबीटी के, डॉक्टर प्रबीर कुमार पाल, उन्होंने क्या कहा है, मॉन्क फ्रूट इज अ पेरिनियल क्रॉप। पेरिनियल क्रॉप होता है जो पूरे साल ग्रो करता है। लाइफ स्पैन अगर आप इसका देखेंगे 4 to 5 ईयर्स है, और जब एक बार इसको आपने लगा दिया इसके सीड को, 8 to 9 months आफ्टर जर्मिनेशन इसकी फ्रूटिंग शुरू होती है। जर्मिनेट होने के बाद 8 से 9 महीने लगते हैं इसका फ्रूट दिखने में। तो जर्मिनेशन टाइम इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत लंबा है। बाकी के नाम अगर मैं आपको मॉन्क फ्रूट के बता दूं तो है लो हैंड गुओ, चाइना में इसको ऐसा बुलाया जाता है। स्विंगल फ्रूट भी कहा जाता है। साइंटिफिक नेम इज इंपॉर्टेंट, ये है सिराइशिया ग्रोसवेनोरी, ये इसका साइंटिफिक नेम है। नेटिव ये एशिया का ही है, ओरिजिनली यहीं पे। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे सर्दर्न चाइना का, थाईलैंड में भी ये कहीं ना कहीं ग्रो होता है। और लेकिन पहली बार अगर आप देखेंगे कल्टीवेट इसको 13th सेंचुरी में चाइना में ही किया जाता है। कल्चरल इंफॉर्मेशन इसके बारे में मैं आपको बता दूं, मॉन्क फ्रूट ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे चाइनीज मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता है, हर्बल रेमेडी में इसको यूज़ किया जाता है। और मॉन्क्स 13th सेंचुरी में मॉन्क्स के नाम पे इसका नाम मॉन्क फ्रूट जो है वो रखा गया। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ये लोग इसको यूज़ करते हैं अगर बुखार हो जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए, फीवर, वेदर से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोल्ड कफ। जैसे चाय में ये जो फ्रूट है इसको चाय या सूप में लिया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, और जो फेल्गम होती है खांसी वासी में उसको ये क्योर करता है। तो इसकी कल्चरल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। बाकी इसका साइज अगर आप देखेंगे, साइज में बहुत छोटा सा रहता है, एवरेज 5 to 7 सेंटीमीटर्स इसका डायमीटर रहता है। यूनिफॉर्म ओवल शेप है, गोल सा होता है ये फ्रूट जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं। ग्रीन और फर्म फ्रेश कलर होता है, फाइन हेयर्स होते हैं इसकी बॉडी पे, इसके बाहर के कवर पे, और ब्रिटल कंसिस्टेंसी होती है, एकदम से टूट जाता है ये। और
अंडरनीथ द ड्राइड थिन शेल पल्प इज ऑल्सो ब्राउन। जब आप इसको खोल के देखेंगे तो इसका पल्प भी आपको ब्राउन कलर का दिखेगा, डेलिकेट सा दिखेगा, ब्राउन कलर के सीड्स दिखेंगे। और इसको ड्राई भी किया जाता है, स्वीट फ्लेवर ये देता है और थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट आफ्टर टेस्ट, ये आपको मीठा और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट आएगा। अब मैंने जैसे आपको बोला ये स्वीट सुपर फूड है, मोंक फ्रूट को कहा जाता है। अगेन इसका ये देखिए साइंटिफिक नेम याद रखिएगा। स्वीट टेस्ट देता है। देखिए इसका लो कैलोरिक वैल्यू है, नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर है, तो भी ये हर जगह ग्रो नहीं किया जा रहा। इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड भी इसकी बहुत है, तो भी ये सिर्फ चाइना में ग्रो किया जाता है। और इसमें आप देखेंगे ग्लाइकोसाइड्स हैं जिनको हम कहते हैं मोग्रोसाइड्स, इसका मिक्सचर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और अगर आप देखें 300 गुना ये सुक्रोस और केन शुगर से ज़्यादा मीठा है। 300 टाइम्स, दिस इज बिग है ना, 300 टाइम्स। और हेल्थ बेनिफिट्स यहाँ पे जल्दी से आप देख सकते हैं। एलर्जीज के खिलाफ हेल्प करता है, एंटी एजिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, वेट लॉस में मदद करता है, उसके बाद हार्ट अटैक स्ट्रोक से बचाता है, कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। वैसे एक नेचुरल स्वीटनर और होता है स्टीविया। ओके, स्टीविया बहुत सारे लोग घर में ग्रो करते हैं, मेरे घर पे भी स्टीविया का प्लांट लगा है, नेचुरल स्वीटनर है। इसके पत्ते जो होते हैं, मोंक फ्रूट ये कैंसर के खिलाफ भी लड़ते हैं। स्टीविया अगर आप देखेंगे इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स हैं जो इसको डाइटरी सप्लीमेंट और कैंसर को प्रिवेंट करवाता है। मोंक फ्रूट भी अगर आप देखेंगे इसी तरीके से कैंसर सेल्स के मैकेनिज्म्स में उन कैंसर सेल्स को मार देता है। अब एग्रोटेक डेवलप्ड बाय, यहाँ पे इन्होंने CSIR IHBT वालों ने क्या किया, अब जैसे मैंने आपको बताया इसका जर्मिनेशन के बाद फ्रूटिंग के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम है, जर्मिनेशन रेट बहुत स्लो है, तो ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से सीड जर्मिनेशन टेक्निक से हम ये जर्मिनेशन टाइम कम कर पाएँ, क्योंकि इससे फार्मर्स को बेनिफिट होगा और जर्मिनेशन टाइम अगर कम होगा बेनिफिट ज़्यादा होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे। तो इसलिए इस तरह के प्लांटिंग मेथड्स डेवलप कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं कि इस चीज़ को ठीक किया जाए। और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी इसके लिए डेवलप की जाती हैं। जो इसका ये कंपोनेंट है मोग्रोसाइड, ये हाई इंटेंसिटी स्वीटनिंग एजेंट है, जापान में भी यूज़ होता है, USA में भी आप देखेंगे इसकी डिमांड है काफ़ी। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज सेफ नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर, फ्लेवर एनहांसर, फूड इंग्रेडिएंट इन USA। तो जापान एंड USA में आप देखेंगे ऑलरेडी इसकी डिमांड है, लेकिन अभी भी ये सिर्फ चाइना में ही एक अच्छे लेवल पे ग्रो किया जाता है। ग्लोबल मोंक फ्रूट शुगर मार्केट रेवेन्यू अगर आप देखें 3.9%, ये अगर US डॉलर्स में देखेंगे 379.4 US मिलियन डॉलर्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये इकोनॉमिकली फार्मर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। अब देखिए जिस तरह से हम केन शुगर्स यूज़ करते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस भी उनसे होती हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है कई लोगों में, टाइप 2 डायबिटीज़, लिवर प्रॉब्लम्स। अब ये चीज़ क्योरेबल नहीं है डायबिटीज़ ना, इसके साथ ही आपको जीना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट डिजीजेस हो जाएंगे। तो हमको कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए केन शुगर का, तो दिस कैन बी अ गुड ऑल्टरनेटिव, क्योंकि लो कैलोरिफिक वैल्यू है इसकी और फार्मास्यूटिकल फूड इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। बट इनके जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये सिंथेटिक स्वीटनर्स के बारे में ऑल्दो लिखा है कि हम सिंथेटिक स्वीटनर्स भी यूज़ करते हैं जिनकी लो कैलोरिफिक वैल्यू है लेकिन उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। लेकिन मोंक फ्रूट को अभी और अच्छे से भी स्टडी किया जा सकता है क्योंकि नेचुरल स्वीटनर है, तो एक बहुत ज़्यादा खतरा इससे नहीं होगा। बट ऑल्दो प्रॉपर रिसर्च चल रही है, इसको ग्रो किया जा रहा है, एक अच्छा मार्केट यहाँ पे फार्मर्स को मिल सकता है और लोगों के लिए भी हेल्दी हो सकता है। साइंटिफिक फ्रूट मोंक फ्रूट का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम 2-3 बार लेक्चर में रिपीट हुआ है, तो बताइए। स्टीविया रिबाउडियाना, स्कैफियम एफाइन, सिराइशिया ग्रोसवेनोरी, स्कैफियम मैक्रोपोडम। तो अगर आपको याद है रिवाइंड करके मत देखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, टेलीग्राम में भी इसको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हमारे कोर्सेज की जानकारी के लिए। EMI पे हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। थैंक यू सो मच।